गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना मन की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हो तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियो है आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। सबसे पहले इन पंक्तियों का प्रसंग देखिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुध या सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली से एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। सबसे पहले तो इन पंक्तियों का प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना से ली गई है और इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने बताया है कि हमारे जीवन की जो सुखी यादें हैं, जो अच्छी अच्छी यादें हैं, उन यादों की स्मृतियों को त्याग कर, उनको भूलकर हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उन अच्छी यादों को याद करेंगे तो हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान भी हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा। इसलिए इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने अतीत के प्रेम और अतीत के सुख की यादों को न याद करने के लिए कहा है, क्योंकि अतीत की यादें हमारा जो वर्तमान है उसको भी दुखद बना देती हैं। व्याख्या देखिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि अपने मन को संबोधित कर रहा है कि हे अच्छी यादें, हे अतीत की सुंदर यादें, सुखी यादें, मेरे मन को मत छूना। क्योंकि अगर उन अच्छी यादों को, उन सुखी पलों को अगर तुम याद करोगे तो मन होगा दुख दूना, तो मुझे और मेरे मन को दुगना दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुध या सुहावनी। कवि कहता है कि अतीत के प्रेम में, पिछली जो यादें थी, अच्छी यादें थी, उनके प्रेम में, और जो उसका कोई अपना था, जो उसका मित्र था, उसका जो प्रिय था, कवि कहता है उस प्रिय की रंग बिरंगी सुहावनी यादों की अनेक स्मृतियां हैं। उसकी सुगंध अब भी उसके जीवन में महक रही है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और उन अच्छी अच्छी छवियों, मतलब अच्छी अच्छी यादों की जो चित्र है, जो मन मस्तिष्क में चित्रांकित हुआ, जो अच्छी अच्छी यादें हैं, वो अब भी फैली हुई हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि कहता है कि मेरे तन की जो सुगंध है वो अब भी मेरे शरीर से आ रही है। भले ही यामिनी मतलब प्रिय की जो अच्छी यादें थी वो चांदनी रात के समान बीत गई है। कवि कहता है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली से एक छुवन बनता हर जीवित क्षण। कवि कहता है कि प्रिय के केसों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान मन रूपी जो आसमान है उसमें छाई हुई है। चांदनी के समान मन रूपी आसमान में छाई हुई है। भूली से एक छुवन बनता हर जीवित क्षण। और कवि कहता है कि मेरे प्रिय का जो स्पर्श था, जो मेरे को अब भी वो जो स्पर्श है महसूस हो रहा है, वो स्पर्श अब भी मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। और कवि कहता है कि वह पुण्य बीते क्षणों को, जो मतलब भूली से एक छुवन, जो क्षण, जो पल हम भूल गए हैं, उन पलों को याद कर कर उन अच्छी अच्छी यादों, अतीत की यादों को कवि दोबारा से उन यादों को जीना चाहता है, उन पलों को जीवंत बना देना चाहता है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए कवि कहता है कि हे छाया, हे मेरे मन, उन अतीत की यादों को तू याद मत करना, नहीं तो जो तुम्हारा भविष्य है, जो आने वाला कल है, वो भी दुखदायी बन जाएगा। ठीक है। विशेष देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने मन की गहराइयों को बहुत ही अत्यंत सशक्त और समर्थ भाषा में यहाँ पे समझाया है। उन मन की भावनाओं को यहाँ पे उजागर किया है। और इस संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे सुरंग सुधिया सुहावनी।
से की आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं यहाँ पर संस्कृत के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। और तुकांत के कारण जैसे नी आया हुआ है, जैसे छूना, दूना, सुहावनी, मनभावनी, तो यहाँ पे तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे जो कविता है वो बहुत ही प्रभावशाली बन गई है। और कोमल कांत शब्दावली, जो शब्द है बहुत ही कोमल है और सार्थक शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सेकंड पैरा देखिए, यस है या न वैभव, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या देखिए, यश है या न वैभव, मान है ना भरमाया। इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहता है कि अगर हम उन बीती हुई यादों को, उन प्रेम की घड़ियों को याद करेंगे, उनके पीछे अगर हम भागेंगे तो न ही हमें यश मिलेगा, न ही हमें वैभव धन संपत्ति मिलेगी और न ही हमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसलिए उन बीती हुई यादों को हे मेरे मन याद मत कर। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। इन सुख सुविधाओं के पीछे या उन अच्छी यादों के पीछे, अच्छे पलों के पीछे तू जितना दौड़ेगा, जितना भागेगा, तुम उतना ही एक भ्रम जाल में फंसते जाओगे। इसलिए उन यादों के पीछे भागने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, उल्टा तुम भ्रम में ही पड़ जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। कवि कहता है कि प्रभुता की छाया अर्थात अधिकार प्राप्त करने का जो विचार है वो केवल मृग तृष्णा, एक धोखा है। मृग तृष्णा का मतलब क्या है कि जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो अपने नाभि के अंदर जो सुगंध होती है उसको चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसको यह भ्रम होता है कि मेरे ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो सुगंध फैली हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मेरी नाभि के अंदर ही वो सुगंध है। इसलिए वो चारों ओर भटकता रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात मृग तृष्णा, रात कृष्णा। कवि कहता है कि हर चांदनी रात के बाद एक कृष्णा काली रात आती है, अर्थात हर सुख के बाद दुख के पल भी आते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि कहता है कि जीवन का जो कटु सत्य है, चाहे हमारे जीवन में सुख है चाहे दुख है, कहता है कि जीवन का जो कटु सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, अर्थात उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। कवि कहता है कि बीते समय की यादों के पीछे भागकर दुख बुलावा देने की अपेक्षा हम अपने जीवन में और कुछ भी नहीं ला सकते, बल्कि हमें उन यादों को याद करने से केवल तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दोना, कि हे मेरे मन उन भूली यादों को, उन अच्छे पलों को, उन सुखद पलों को अब तू याद मत कर। अगर उनको तुम याद करोगे तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा जो भविष्य है वो भी दुखों से भर जाएगा। विशेष देखिए कि यहाँ पे कवि ने जीवन संबंधित जो सुख दुख है उन भावनाओं को यहाँ पे भी व्यक्त किया है और यहाँ पर खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। सुप्रसिद्ध तत्सम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का यहाँ पे सुंदर प्रयोग है। और तुकांत छंद है, सरमाया, भरमाया, तृष्णा, कृष्णा। ठीक है, भाषा कैसी है? प्रसाद गुण संपन्न है। नेक्स्ट पैरा देखिए, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना।
प्रश्न तो वही रहेगा। इसकी व्याख्या देखिए। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि तुम्हारा जो साहस है, मन की जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस नष्ट होता जा रहा है। दिखता है पंथ नहीं, पंथ का मतलब रास्ता। और तुम्हें अपना जीवन का जो पंथ है, तुम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, कल क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब के बारे में तुम्हारा मतलब तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल दुविधा से भरे हुए हो। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि शरीर सुखी होने पर भी तुम्हारे मन के दुख का अंत नहीं है। तुम्हारे मन में असीम दुख भरा हुआ है। दुख है ना चांद खिला सर्द रात आने पर। कवि कहता है कि तुम्हारे जीवन में भले ही सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो प्रसन्न नहीं है। दुख है ना चांद खिला सर्द रात आने पर। और कवि कहता है कि तुम्हें इस बात का दुख है कि सर्द ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिलता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो सुखद यादें हैं वो अब आ नहीं रही है, क्योंकि वो सुखद यादें, वो पल बीत चुके हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि क्या कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बसंत ऋतु के समाप्त होने पर अगर फूल खिला है तो कवि कहता है उसका क्या लाभ। लेकिन कवि इस बात को भी स्वीकार कर रहा है, यह ठीक है कि तुम्हें समय पर सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन हम इन असफलताओं को भूलकर अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उस असफलता को लेके हम दुख को व्यक्त करें। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कवि कहता है कि जीवन में जो तुझे नहीं मिला है, मनुष्य को अतीत वे कल्पना में जीने की अपेक्षा भविष्य मतलब जो वर्तमान है और है उसको जीना चाहिए। और तुम्हारे लिए भविष्य में क्या सही होगा, क्या हितकर होगा, इन सभी बातों पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, न कि जो बीती बातें हैं उनको याद करना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हे मेरे मन, उन बीती यादों को तुम याद मत करो। अगर तुम उन बीती हुई यादों को याद करोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। विशेष देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है और कवि ने तत्सम शब्दों का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग यहाँ पे किया है। भाषा कैसी है, प्रसाद गुण संपन्न भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास प्रश्न एवं जो रूपक अलंकार है उन अलंकारों का भी यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया है। थैंक स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।